सभी रेल साथियों को नमस्कार। बीआर क्लासेज के इस वीडियो में आप सभी रेल साथियों को स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम ले रहे हैं CSWLI का पेपर ले रहे हैं लेवल 7 के लिए। 20% LDC कोटा का ये पेपर है और लेवल 7 के लिए है। इसमें जो सबसे बड़ी बात है साथियों, जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जो श्री जसपाल नेगी जी हैं, उन्होंने ये CSWLI का चीफ स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर लेवल 7 अगेंस्ट 20% LDC कोटा का ये पेपर बीआर क्लासेज को शेयर किया है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि उनका सिलेक्शन है जो इस पेपर में फाइनली रूप से हो गया है। तो बीआर क्लासेज उनको तहे दिल से, बीआर क्लासेज की एक्सपर्ट रिव्यू कमेटी, बीआर क्लासेज और जो बीआर क्लासेज का जो एक बहुत बड़ा ग्रुप है, जिस ग्रुप में दिग्गज महाशय बैठे हैं, जो कंप्यूटर की तरह काम करता है, क्वेश्चन डालो और उत्तर पाओ, ऐसा ग्रुप की ओर से श्री जसपाल नेगी जी को बहुत बहुत बधाइयां। उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती है बीआर क्लासेज का परिवार। और बीआर क्लासेज की ओर से उनको APO की भी अग्रिम बधाई, क्योंकि वो रुकने वाले नहीं हैं, वो APO में जाएंगे। तो अग्रिम रूप से उनको APO की भी बधाई, क्योंकि बहुत मेहनती हैं और बीआर क्लासेज के सारे वीडियो वो देखते हैं और हमारी कमियों को भी वो सुधारते हैं। उसके लिए धन्यवाद नेगी साहब को। और हमारी बीआर क्लासेज परिवार, बीआर क्लासेज ग्रुप और कमेटी की ओर से उनके उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत बधाइयां उनको। ये पेपर साथियों उन्होंने ही शेयर किया था और वो फाइनली रूप से, अंतिम रूप से चयन उनका हो चुका है। इस पेपर में जो आंसर की थी, उस आंसर की में भी 2 प्रश्न गलत थे। 18 नंबर का प्रश्न गलत था और 62 जो प्रश्न था वो भी गलत था। तो उसको भी बाद में रेलवे ने बदला। टोटल 110 प्रश्न है। 110 प्रश्नों में से जब रेलवे ने पेपर लिया तो 2 प्रश्नों में गलती पाई गई। उन प्रश्नों का जो नंबर है 18 और 62 है। ये जानकारी श्री जसपाल जी नेगी द्वारा ही दी गई है कि सर इन 2 प्रश्नों के जो उत्तर थे वो बाद में बदल दिए गए थे। तो आप भी प्रश्न नंबर 18 का और प्रश्न नंबर 62 का ध्यान रखें, दोनों के उत्तर बाद में चेंज कर दिए गए थे। मैंने ग्रुप में जब इस पेपर का टेस्ट लिया था तो उस समय सभी रेल साथियों को मैंने बताया था। तो अब ये तो बीआर क्लासेज की तरफ से वीडियो है जो कि यूट्यूब पे रिले होता है, तो वीडियो एक अलग चीज है और बीआर क्लासेज का जो ग्रुप है, वेलफेयर इंस्पेक्टर का जो ग्रुप है, वो एक अलग चीज है। उसमें सभी लोग तैयारी करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और एक दूसरे के प्रश्न उत्तरों का आंसर देते हैं। और जिन रेल साथियों का जिन प्रश्नों पे डाउट होता है, जिनको लगता है कि इसका सही उत्तर क्या होगा, वो ग्रुप में डालते हैं और उनको तुरंत उन प्रश्नों के सही उत्तर मिलते हैं। तो एक बहुत बड़ा ग्रुप इस लेवल पे काम करना और प्रश्न पत्रों की त्रुटियां निकाल देना, ये ग्रुप से ही संभव हो पाया है साथियों। बीआर क्लासेज के अकेले मात्र मेरे से यह संभव नहीं हो पाया है। तो बीआर क्लासेज के पीछे बहुत से रेल साथी काम करते हैं
वो खुद की भी तैयारी कर रहे हैं और दूसरे रेल साथियों की मदद भी कर रहे हैं। इस बात की मुझे खुशी है और ग्रुप में बहुत अच्छे लोग हैं। पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ा बीआर क्लासेस के पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ा ग्रुप काम कर रहा है। तो मुझे इस तरह से बहुत खुशी मिलती है कि मैक्सिमम रेल साथियों के डाउट क्लियर होते हैं। जो यूट्यूब पे मेरे से गलतियां हो रही हैं वो डाउट भी वहां ग्रुप में क्लियर हो जाते हैं। तो आप भी यदि इंटरेस्टेड हैं तो ग्रुप में जुड़ सकते हैं, अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि कई बार हम अज्ञानतावश से कमेंट्स कर देते हैं अपने ज्ञान के आधार पे और वो कमेंट्स से गलत होता है। तो जो दूसरे रेल साथी यूट्यूब पे वीडियो देख रहे होते हैं वो भी कई बार भ्रमित हो जाते हैं कि क्या प्रश्न का उत्तर सही है या गलत है। तो नो डाउट आप ग्रुप से जुड़िए और खुद के डाउट भी क्लियर कीजिए और दूसरों को मिसगाइड भी मत कीजिए। कई बार हम गलत पढ़ लेते हैं। आपने त्रिपाठी की बुक पढ़ी या बाहरी बदर्स महेंद्रनाथ चतुर्वेदी की बुक पढ़ी या आप एन.बी. भट्टाचार्य गोविंद लाल की बुक पढ़ी या आपने किसी इंस्टीट्यूट या किसी यूट्यूब चैनल के नोट्स पढ़े या कहीं से आपको क्वेश्चन बैंक मिला वो पढ़ा या रेलवे की जो क्वेश्चन बैंक है वो पढ़े। तो ये जरूरी नहीं है कि जितना आप पढ़ रहे हैं, जहां से भी आप पढ़ रहे हैं, वो जो पढ़ रहे हैं 100% सही पढ़ रहे हैं। तो आप अपने ज्ञान के आधार पे कमेंट्स करते हैं। कई बार वो कमेंट्स गलत पाए जाते हैं, लेकिन होता क्या है कि उससे दूसरे रेल साथी डिस्टर्ब होते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं सीरियस तैयारी करने वाले। जैसे मान लीजिए मैंने मेरे ज्ञान के लेवल पे कोई प्रश्न मेरे से गलत हो गया तो रेल साथी वीडियो देखने वाला डिस्टर्ब तो होगा ही। उसके भी मन में ये डाउट होगा कि सर ने ये प्रश्न का उत्तर गलत बता दिया। अब मैं भी इंसान हूं, मेरे से भी गलती हो सकती है। 110 प्रश्न होते हैं पेपर में, तो जब रेलवे से गलतियां हो सकती हैं तो मेरे से गलतियां क्यों नहीं हो सकती हैं। आप कमेंट्स करने के हकदार हैं। तो अगर इस तरह का आपके डाउटफुल है तो आप मुझे पर्सनली, मेरे नंबरों पे दो दो स्क्रीन पे दो दो नंबर चल रहे होते हैं, उन पे आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। हो सकता है मैं भी कई बार गलत हो जाता हूँ, 1-2 प्रश्न मेरे से भी गलत हो जाते हैं, 110 में से हो सकते हैं। तो मैं भी, जो मेरा ग्रुप है बहुत बड़ा ग्रुप है, उसमें सभी प्रकार के रेल साथी हैं, ग्रुप बी ऑफिसर भी हैं, CSWLY भी हैं, वेलफेयर इंस्ट्रक्टर भी हैं, JESSC भी हैं, रेलवे की अफसर लॉबी भी है। तो कहीं ना कहीं इन चीजों के पीछे, बीआर क्लासेस के पीछे एक बहुत बड़ा ग्रुप काम करता है। तो आपको सही उत्तर बताया जाएगा और जो विवादित प्रश्न है उनको समय समय पर जब मैं पेपर सोल्व करवाता हूं तो उस समय उनको मैं, अब मेरा विचार है कि जितने वीडियो मैंने डाले हैं उन वीडियो में जितने प्रश्न गलत हुए हैं मेरे से यूट्यूब पे, उन प्रश्नों को मैं लेऊंगा और उनको भी क्लियर करूंगा। तो ये वेलफेयर इंस्पेक्टर का चीफ स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर का पेपर था साथियों, लेवल 7 के लिए। लेवल 7 के आप बेसिक जानते होंगे। लेवल 6 की बेसिक है आपकी 35,400 है, ये CSWLI का है। तो इसके लिए आपकी 44,900 हो जाएगी और लेवल 8 के लिए आपकी 47,600 हो जाएगी। इतना तो आप जानते हैं। LDC से मतलब लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है। 20% ये कोटा है, पूछा जाता है कई बार, इस कोटे को भी याद रखिए, 20% होता है। LDC की फुल फॉर्म भी पूछी गई है कई बार, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है। और वेलफेयर इंस्पेक्टर है, ये चीफ वेलफेयर इंस्पेक्टर है लेवल 7 हेतु। एग्जाम जो कंडक्ट हुआ था वो 27 सितंबर 2022 को हुआ था, इतना आप जानते हैं। स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। मैक्सिमम मार्क्स 100 होते हैं, मैक्सिमम अधिकतर सभी पेपरों में 100 ही होता है। समय भी मैक्सिमम 2 घंटा होता है, सभी पेपरों में 2 घंटे होते हैं। कई बार देखा गया है कि 1.5 घंटा भी होता है। तो इन चीजों को आप अच्छी तरह से ध्यान में रखें और
इस पेपर में एक पहले ही बता देता हूं मैं, आप लोग कमेंट्स करेंगे, कमेंट्स करने लायक कोई है नहीं, आंसर की को चेक कर लिया गया है, फिर भी कमेंट्स करना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, आप कर सकते हैं, लेकिन अपने अज्ञान की वजह से किसी दूसरे को भ्रमित नहीं कीजिए। आप यदि 100% हैं तो ही आप कमेंट्स कीजिए, और यदि कोई आपके पास ग्रुप नहीं है, आप अकेले तैयारी कर रहे हैं, तो अकेले आप कई चीजें गलत पढ़ लेते हैं, तो आप हमारे ग्रुप में एडमिट हो सकते हैं, मुझे पर्सनल व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं कर दूंगा यदि आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं और मेरे वीडियो सीरियस देखते हैं। तो मैं भी नहीं चाहता कि मेरी गलती की सजा आपको मिले। तो ये थी साथियों आज के वीडियो की राम कहानी। और पेपर, ये जो पेपर है इसका टेस्ट मैं ग्रुप में ले चुका हूं, कई रेल साथियों ने इस पेपर का टेस्ट दिया है और उन्होंने 90+ स्कोर किया है। मैं रिजल्ट इसलिए आउट नहीं करता हूं, आंसर इनकी कॉपी जो आती है रेल साथियों की मेरे पास आती है, पर्सनल नंबर पे आती है। रिजल्ट इसलिए नहीं आउट कर पाता हूं कि जो साथी 60% पे चल रहे हैं, 70% पे चल रहे हैं, 80% पे चल रहे हैं, जब वो कुछ लोगों की कॉपी देखेंगे कि 90+ जा रहे हैं, तो खैर अच्छी बात है, वैसे मेरी ये इस प्रकार की सोच नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि किसी के 55 वाले का मैं नाम शो करूं ग्रुप में कि यार उसके भी हीन हो कि यार मैं तो 50% पे चल रहा हूं। आप लोग तैयारी कीजिए, टेस्ट में लेता हूं, वीकली टेस्ट लेता हूं, वीकली टेस्ट आप देते रहिए और पेपर आते रहेंगे। जसपाल जी नेगी जैसे हमारे BR क्लासेज के बहुत ही चहेते लोग इसके पीछे काम कर रहे हैं, मेरी अकेले की मेहनत नहीं है, बहुत बड़ा ग्रुप इस चैनल के पीछे काम कर रहा है, लोगों का हेल्प है, कोऑपरेशन है, मेरे प्रति सहानुभूति है, समय समय पर सभी रेल साथी मुझे हर तरह से मदद करते हैं। तो कहीं अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता है, तो BR क्लासेज के पीछे एक बहुत बड़ा ग्रुप काम कर रहा है। कई महिला रेल कर्मी भी इंटरेस्टेड हैं, वो भी टेस्ट देती हैं, वो भी तैयारी कर रही हैं, वेलफेयर इंस्पेक्टर की कर रही हैं, कई महिला साथी तो बन भी गई हैं, और महिला शक्ति भी इस कार्य में पीछे नहीं है रेल में। तो महिलाएं भी BR क्लासेस से जुड़ी हुई हैं, वो भी APO की, वेलफेयर इंस्पेक्टर की, बाबू की, सीनियर क्लर्क, जूनियर क्लर्क, OS की तैयारी कर रहे हैं। मटेरियल की हम बात करें तो मटेरियल साथियों आप परेशान नहीं हो, मटेरियल के लिए मैंने आपको नंबर दे रखा है, आप मेरे नंबरों पे नहीं करें, मुझे डिस्टर्ब नहीं करें, मैं दिन भर बिजी रहता हूँ, मुझे भी रेल सेवा करनी पड़ती है, तो मैं एक अपने अलग से पर्सनल टाइम में से आप लोगों के लिए टाइम निकाल पाता हूँ, घंटा आधा घंटा, उसमें ये वीडियो बनाता हूँ। बाकी मैं जो मेरी रेल सेवा है वो बाकी मैं रेल सेवा करता हूँ, तो इस तरह से आप मुझे रेल सेवा के समय डिस्टर्ब नहीं करें। आप मुझे शाम को 8 बजे बाद फोन कर सकते हैं। तो ये जो 80038408 है, इस नंबर पे आप किस किस का मैटर है वो मैं बता दूं ताकि आप डिस्टर्ब नहीं हो। APO की तैयारी के लिए मैटर ले सकते हैं, CSWLI और WLI वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए ले सकते हैं, OS के लिए ले सकते हैं, सीनियर क्लर्क और जूनियर क्लर्क के लिए ले सकते हैं। ये तो नॉन टेक्निकल आ गया आपका, और टेक्निकल में आप JECNW के लिए ले सकते हैं, जिसमें रैंकर और इंटरमीडिएट दोनों आ जाते हैं, GNCW। उसके अलावा आप ग्रुप बी अधिकारी के लिए, ग्रुप बी ऑफिसर AWM AP के लिए ले सकते हैं, AWM इनके लिए ले सकते हैं मटेरियल सोल्ड पेपर। तो आप इन नंबरों पे कमेंट करके आगे दिए। पहले बात तो मैं ये चाहूंगा कि आप लोग ये जो APO है, वेलफेयर इंस्पेक्टर है, CSWI है, OS है, जो इनके लिए आप 3 बुक मैं बता रहा हूँ आपको जो अच्छी लगे वो पढ़ लीजिए। महेंद्र नाथ चतुर्वेदी है, उसके अलावा NB भट्टाचार्य और गोविंद लाल है, उसके अलावा तीसरी बुक त्रिपाठी जी की है। तो आप ये तीनों में से कोई भी बुक ले सकते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि BR क्लासेस के आप नोट्स परचेज करें। फिर भी इन तीन बुक पढ़ने के बाद भी आप सेटिस्फाइड नहीं है और आपको लग रहा है कि मेरी तैयारी रफ्तार नहीं है, मैं 90+ नहीं जा रहा हूं, मैं BR क्लासेस के टेस्ट में 90+ नहीं जा रहा हूं,
तो फिर आप बीआर क्लासेज के क्वेश्चन बैंक, बीआर क्लासेज के नोट्स, बीआर क्लास के हल किट लोड्स, बीआरएस के प्रीवियस पेपर, बीआरएस के सोल्ड पेपर, ये आप परचेज कर सकते हैं। तो ये पेपर था साथियों, चलते हैं अब इस पेपर में चलते हैं। और इस पेपर के लिए जो हमने चुना है वो सबसे पहले यही चुना है कि किसी पेपर में राजभाषा 10% होती है और 10% किसी पेपर का हिस्सा, और वो भी थोड़ी सी तैयारी में, 1-2 दिन की तैयारी में राजभाषा की संपूर्ण तैयारी की जा सकती है। और मैंने राजभाषा के अलग से पर्सनल वीडियो बनाता हूँ, ये मेरी खूबी है। वो चाहे टेक्निकल का पेपर हो, CSWLI का हो, APO का हो, AWM का हो, AP का हो, AM का हो, किसी भी प्रकार का पेपर हो, जूनियर क्लर्क का हो, सीनियर क्लर्क का हो, उसमें से मैं 10 राजभाषा के प्रश्न अलग से निकाल लेता हूँ और उस पे मैं राजभाषा का वीडियो बनाता हूँ। तो राजभाषा का वीडियो अलग से देना, एक 10% की तैयारी करना है। और वो ऐसा स्पेशल टॉपिक है राजभाषा, वो टेक्निकल नॉन टेक्निकल सबके लिए, रेलवे के जितने भी रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम्स हैं उनके लिए राजभाषा का जो टॉपिक है वो अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, सबके यूज में आता है। तो उस वीडियो को टेक्निकल वाले, नॉन टेक्निकल वाले, जेई वाले, इधर आपके कार्मिक में, इधर आपके एपीओ वेलफेयर, जो वो राजभाषा एक सबके लिए है तैयारी के लिए, तो सभी लोग उस वीडियो से लाभान्वित होते हैं। तो बीआर क्लासेस का उद्देश्य यही है कि बीआर क्लासेस किसी पर्सनल डिवीजन को लेकर के या किसी पर्सनल रेल साथी को लेके कभी तैयारी नहीं करवाता। बीआर क्लासेज एक मैक्सिमम रेल साथियों को ध्यान में रखते हुए, मैक्सिमम रेल साथियों की समस्याओं को निपटारा करने के लिए उनकी योजनाबद्ध और उनकी इच्छानुसार और उनके डायरेक्शन से काम करता है। तो राजभाषा का अलग से वीडियो देने का तात्पर्य यही है कि इससे सभी रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम करने वाले रेल साथी इसका फायदा उठाएं। अलग से राजभाषा का वीडियो इसलिए दिया जाता है, ये अलग से पर्सनल 10% टॉपिक, 10% पेपर का 10% होता है, तो अलग से वीडियो दिया जाता है। अलग से वीडियो देने का कारण भी यही है, ताकि ये सबके लिए उपयोगी हो सके। और ये खासियत बात है साथियों कि जो राजभाषा का 10% होता है, 10% होते हैं, वो किसी न किसी पेपर का हिस्सा होते हैं। मैं मेरे मन से कभी भी प्रश्न समावेश नहीं करता हूं 10 प्रश्नों का। तो उन 10 प्रश्नों का एग्जाम का पेपर से उठाने का मतलब यही होता है कि आपको सीधा लक्ष्य पे आपका निशान, आपको सीधा पता लगे कि हाँ, रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम में राजभाषा के ऐसे प्रश्न आ रहे हैं और ऐसे प्रश्नों की मुझे तैयारी करनी है और मुझे इसी दिशा में चलना है और इसी लेवल से मुझे तैयारी करना है। तो चलिए साथियों, सबसे पहले हम राजभाषा पे चलते हैं। राजभाषा लास्ट में होती है, तो हम राजभाषा के 10 प्रश्न लेंगे इस वीडियो में। उसके बाद हम 1 से 100 तक इस वीडियो को सोल्व करेंगे। इस वीडियो का ग्रुप में मैंने टेस्ट ले लिया है, तो रेल साथी, इसका सभी रेल साथी हैं जो ग्रुप वाले, बीआर क्लास के ग्रुप वाले हैं, वो इसका टेस्ट दे चुके हैं और ये पेपर उनके पास भी अवेलेबल है। तो अब जब इस पेपर को वो समझेंगे, पढ़ेंगे, यहाँ वीडियो में सोल्व करेंगे, तो उनके काफी अच्छा समझ में आएगा। और जो सिर्फ हमारे वीडियो पे आश्रित है उनके लिए भी ये रामबाण सिद्ध होगा। तो साथियों, इसमें पहला प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? और ये ऐसा सुपरहिट प्रश्न है कि पेपर में वो कोई प्रश्न आए नहीं आए, ये हिंदी दिवस का प्रश्न 100% टपक जाता है। और ये शायद ही किसी रेल साथी के गलत होता होगा। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है और 1953 से हम इसको रेगुलर मनाते आ रहे हैं। ये अपने को इतना सा यहाँ याद रखना है। इसके अलावा इसी से रिलेटेड एक प्रश्न और यहाँ याद रखना है अपने को कि अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय जो हिंदी दिवस है वो आपके
10 जनवरी को मनाया जाता है, और 10 जनवरी को मनाया जाता है, और ये 2006 से हम इसको रेगुलर मनाते आ रहे हैं। ये 2 प्रश्न आप याद कर लीजिए, राजभाषा में यही 2 दिवस पूछता रहता है। इसके अलावा जो दूसरा प्रश्न है वो है अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा क्या है। तो जो अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा है वो अंग्रेजी है, ये आप ध्यान में रखें। और अरुणाचल प्रदेश है जो सी क्षेत्र में आता है, ये सी क्षेत्र में आता है, यानी कि गैस क्षेत्र में आता है, हिंदी के अनुसार गैस क्षेत्र में आता है। इसकी जो राजभाषा है अंग्रेजी है। अब यहाँ सबसे बड़ी एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं उनमें अंग्रेजी शामिल नहीं है, और एकमात्र विदेशी भाषा नेपाली को उसमें शामिल किया गया है, ये आपको यहाँ ध्यान रखना है। अब अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा अंग्रेजी है, इसके अलावा नागालैंड और सिक्किम की भी अंग्रेजी है, नागालैंड और सिक्किम की भी अंग्रेजी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये सी यानी सी और गै क्षेत्र में आते हैं, यानी गै क्षेत्र में आते हैं। चलिए 100 नंबर जो 103 नंबर का प्रश्न है वो भी देख लेते हैं। किन किन राज्यों में उर्दू को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है। तो जो आपका आंध्र प्रदेश और बिहार है, इसमें उर्दू को राजभाषा घोषित कर दिया गया है, उर्दू को राजभाषा बनाया गया है। उर्दू 22 भाषाओं में आती है, ये राजभाषा है, और इसको आंध्र प्रदेश और बिहार की राजभाषा घोषित किया गया है। तो सी ऑप्शन यहाँ आपका एक्यूरेट राइट है, ये आप ध्यान रखें। चलिए 104 नंबर का प्रश्न है, ये सुपरहिट प्रश्न है, मैक्सिमम बार रिपीट होता है, राजभाषा के प्रत्येक प्रश्न पत्र में ये प्रश्न आता है। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन है। तो केंद्रीय हिंदी के समिति के अध्यक्ष हमारे माननीय सम्माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी वर्तमान में केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष हैं। तो ऑप्शन यहाँ भी अपना 100% एक्यूरेट हो जाएगा। इसके अलावा 105 नंबर का जो प्रश्न है वो पूछ रहा है राजभाषा की संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो जो राजभाषा की संसदीय समिति होती है उसमें लोकसभा से हम 20 सदस्य लेते हैं, लोकसभा से हम 20 सदस्य लेते हैं, और राज्यसभा से हम 10 सदस्य लेते हैं। तो संसदीय समिति में 20 और 10 दोनों मिला के 30 सदस्य हैं, हो जाते हैं 20 और 10 राज्यसभा के और 20 लोकसभा के। तो राज्यसभा की संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो टोटल 30 सदस्य होते हैं। यदि वो लोकसभा का पूछे, ओनली लोकसभा का पूछे तो 20 हो जाएगा, और ओनली राज्यसभा का पूछे तो वो 10 हो जाएंगे। यहाँ 3 प्रश्न बढ़ते हैं साथियों। यहाँ ये टोटल पूछ रहा था इसलिए अपन ने 30 उत्तर दिया। यदि केवल वो लोकसभा का पूछता तो अपन 20 उत्तर देते, यदि वो केवल राज्यसभा का पूछता तो अपन 10 उत्तर देते। तो यहाँ राज्यसभा की संसद में कितने सदस्य होते हैं, 30 होते हैं। तो यहाँ सी आंसर अपन ले लेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 106 है, राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम कौन तैयार करता है। तो जो राजभाषा का जो वार्षिक कार्यक्रम होता है वो गृह मंत्रालय तैयार करता है, और ये सुपरहिट प्रश्न है, मैक्सिमम बार रिपीट होता है। तो आप ये ध्यान रखिए, सुपरहिट प्रश्नों में हिंदी दिवस, तीसरा आपका राजभाषा की संसदीय समिति और राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम, ये लगभग रिपीट होते हैं। 107 नंबर का जो प्रश्न है उसमें है केंद्र सरकार के लिपिकीय कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंतिम पाठ्यक्रम क्या है। तो केंद्र सरकार के लिए 3 पाठ्यक्रम है, प्रबोध, प्रवीण और प्राग, ये 3 पाठ्यक्रम है, और ये 3 पाठ्यक्रम है। इनमें से लिपिकीय कर्मचारियों के लिए पूछा है तो लिपिकियों के लिए प्राज्ञ जो पाठ्यक्रम होता है वो अंतिम पाठ्यक्रम होता है। तो अपन यहाँ सी आंसर ले लेंगे।
ये प्रबोध होता है जिसका वर्किंग डे 25 दिन होता है और ये प्राइमरी लेवल का होता है। प्राइमरी लेवल का मतलब 1 से 5 तक का होता है। प्रवीण है जो आपके मिडिल लेवल का होता है, ये आपके 6ठी से 8वीं तक का होता है। और प्राज्ञ है जो आपके सेकेंडरी लेवल का होता है, यानी कि 9वीं से 10वीं तक का होता है। वर्किंग डे की बात करें तो ये 25 होता है और प्रवीण आपके 20 का होता है और ये 15 का होता है। साल में इनकी 2 बार परीक्षाएं होती हैं, एक बार मई में होती हैं और एक बार नवंबर में होती है। और कई बार पूछा जाता है प्रारंभिक पाठ्यक्रम कौन सा है, तो प्रारंभिक पाठ्यक्रम प्रबोध है। जब प्रारंभिक प्रबोध है तो अंतिम प्राज्ञ हो जाएगा। लिपिकियों के लिए पूछा है तो यहाँ सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 108 है, राजभाषा नियम कब बनाया गया? तो राजभाषा नियम 17 जुलाई 1976 को बनाया गया था। 17 जुलाई 1976 को बनाया गया था राजभाषा नियम। तो अपने यहाँ 1976 ले लेंगे। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल एक्यूरेट आपका बैठ जाएगा। और उसके बाद ये अब तक 4 बार संशोधित हो चुका है। कई डिवीजन में इसको 3 बार ही मानते हैं और कई डिवीजन में इसको 4 बार मानते हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं हो। पहली बार ये 9 अक्टूबर 1987 को संशोधित हुआ था और दूसरी बार ये 2007 में संशोधित हुआ था। तीसरी बार ये 2011 में संशोधित हुआ था और ये 2016 में भी संशोधित हो चुका है, लेकिन कई डिवीजन इसको अभी भी 3 बार ही मानते हैं। अभी लेटेस्ट बीकानेर का जो वेलफेयर इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ है वहां पर इस प्रश्न को 3 बार ही माना है, जबकि कई डिवीजनों में इसको 2016 में 4 बार माना जाता है। तो यहाँ थोड़ा सा एक कंफ्यूजन वाली स्थिति हो जाती है। तो कई ये 2016 में हो चुका है, कई डिवीजन इसको 4 बार मान रहे हैं और कई डिवीजन इसको 3 बार मान रहे हैं। राजभाषा नियम कब बनाया गया? तो ये मैंने आपको बता दिया 1976। इसमें टोटल 12 नियम है, ये भी आप ध्यान रखें। और राजभाषा नियम तमिलनाडु पर लागू नहीं होता है, तमिलनाडु पर ये लागू नहीं होता है, ये भी आप ध्यान रखें। प्रश्न नंबर 109 है, संविधान के भाग 17 में कितने अनुच्छेद हैं? तो संविधान के जो भाग 17 है उसमें आपके 343 से 351 तक 9 अनुच्छेद है। 9 अनुच्छेद है। 343 से 351 तक 9 अनुच्छेद है। ये 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ये आपके 9 अनुच्छेद हो जाते हैं। और ये कौन कौन से हैं? 343 है जो संघ की राजभाषा से संबंधित है, जिसमें हिंदी देवनागरी लिपि होगी और अंकों का जो रूप होगा वो अंतरराष्ट्रीय रूप होगा। उसी प्रकार जो 344 है वो राजभाषा के संबंध में आयोग और संसदीय समिति के गठन से है। मैं एक एक करके आपको सारे ही बता देता हूं। जो अनुच्छेद 345 है वो राज्यों की राजभाषा या राजभाषाओं से संबंधित है। आर्टिकल 346 है जो राज्यों या किसी राज्य और संघ के बीच पत्राधिकारी की भाषा से संबंधित है। आर्टिकल आपका 347 है जो किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राष्ट्रपति द्वारा मान्यता प्राप्त करने से है या देने से है। आर्टिकल जो आपका 348 है 348 वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और अधिनियमों विधेयकों आदि के लिए प्रयोग किए जाने वाली भाषा से संबंधित है। आर्टिकल आपका जो 349 है वो भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया से संबंधित है। आर्टिकल जो आपका 350 है 350 है वो यथा निर्माण के लिए अभ्युदय में प्रयोग किए जाने वाली भाषा से संबंधित है। और जो आर्टिकल आपका 351 है 351 है वो हिंदी भाषा के
प्रचार प्रसार, हिंदी भाषाओं को बढ़ावा देना, हिंदी भाषा के विकास के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने से संबंधित है। तो ये जो संविधान के भाग 17 में कितने अनुच्छेद हैं, इन्होंने यहाँ प्रश्न पूछा है, तो वो 343 से 351 तक टोटल 9 अनुच्छेद हैं, जिसका एक्सप्लेन मैंने आपको बता दिया है। तो ये टोटल 9 है, तो 9 ये आपके ऑप्शन ए में है, तो यहाँ 109 में आपका ए हो जाएगा। उसी प्रकार राजभाषा का ये लास्ट प्रश्न है। इसमें राजभाषा के नियम के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र में आता है, तो ये कै क्षेत्र में आता है। आपका दिल्ली और अंडमान निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश है जो कै में आता है, और ख में जो आप जानते होंगे चंडीगढ़ आता है, दादरा नगर हवेली आती है, और ग में आपका लक्षद्वीप आ जाता है केंद्र शासित प्रदेशों में। तो यहाँ उत्तर क्या लेंगे, यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए कै क्षेत्र लेंगे, अंग्रेजी के अनुसार ए रीजन लेंगे। तो ये थे साथियों राजभाषा के 10 प्रश्न और 10 प्रश्नों के उत्तर, उनका एक्सप्लेनेशन। और ये राजभाषा का अलग से वीडियो है, जबकि शुरू से ही नियम रहा है बिहार क्लासेस का कि राजभाषा के लिए अलग से वीडियो दिया जाता है, तो ये राजभाषा का अलग से वीडियो है। नेक्स्ट पार्ट में हम 1 से 100 तक देखेंगे। ये राजभाषा का अलग से वीडियो देता है, इसलिए राजभाषा का अलग से वीडियो बनाया है। तो चलिए साथियों, शीघ्र ही मिलने वाले हैं हम इस पेपर में 1 से 100 तक, 1 से 100 तक, 1 से 100 तक मिलने वाले हैं। तब तक वेट कीजिए, इंतजार कीजिए, शीघ्र आने वाला है वीडियो। करते रहिए तैयारी, देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय रेलवे।